आज है 15 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 1200 विद्युत कर्मियों को हर महीने मिलेगा 1000 रुपए का जोखिम भत्ता। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बिजली कंपनी में काम करने वाले 1200 आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को जून माह से 1000 रुपए का जोखिम भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। यह जोखिम भत्ता कर्मचारियों को जून की वेतन के साथ दिया जाएगा। भोपाल से जबलपुर और इंदौर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन चलने की संभावना। वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां तेज हो गई। ये ट्रेन जबलपुर से इंदौर के बीच नहीं बल्कि जबलपुर से भोपाल के बीच चलेगी। खास बात यह है कि भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उधर भोपाल से इंदौर के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि एक वंदे भारत ट्रेन को जबलपुर से भोपाल के बीच और दूसरी वंदे भारत ट्रेन को भोपाल से इंदौर के बीच चलाया जा सकता है। पर्यावरण बचाने में आगे इंदौरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर रहे सवारी। अच्छी शुरुआत साथ मिलकर होती है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। इंदौर ने जिस तरह से देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने के लिए एकजुटता से मिसाल कायम की, उसी तरह अब शहर की वायु को स्वच्छ करने के प्रति भी संकल्पित दिखाई दे रहा है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने का ट्रेंड जोरों पर है। यहाँ 2 पहिया से लेकर 4 पहिया, बस, ऑटो सभी में ईवी को प्राथमिकता दी जा रही है। मध्य प्रदेश में किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक नहीं होंगे तबादले। जिले के भीतर होने वाले तबादलों में विभाग किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं कर सकेंगे। 2000 से अधिक जिस संवर्ग में कर्मचारी हैं उसमें अधिकतम 5% ही तबादले किए जाएंगे। इसमें भी प्राथमिकता शिकायत, बीमारी और 3 साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण की रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तबादला नीति जारी कर प्रावधान का पालन करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक दूसरे की स्थानीय संस्कृति को देंगे बढ़ावा, अनुबंध हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अनुबंध हुआ। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य में राजभवन लखनऊ के गांधी सभागार में हुआ, जहां मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश की सहकारी नीति तैयार, जिलों में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे कोर ग्रुप। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार सहकारिता को माध्यम बनाएगी। स्वरोजगार के लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, जल संरक्षण, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, खनिज, कृषि उपकरण बैंक, जैविक उत्पाद, जल और विद्युत वितरण सहित अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर इन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। शिवराज को लगेगा झटका या कमलनाथ की होगी सत्ता में वापसी। ओपिनियन पोल में आए चौंकाने वाले नतीजे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया। इस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस के हाथ से सत्ता एक बार फिर फिसलती दिखाई दे रही है। इंदौर के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से 800 परिवार गायब। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों की मतदाता सूची से करीब 800 परिवारों के नाम गायब हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1, 2, 3, 4, 5, राऊ और देपालपुर शामिल हैं। ये वो परिवार हैं जो नगर निकायों के सारे टैक्स जमा कर रही हैं। इसके बावजूद इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इससे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच कराने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान पर सवाल खड़े हो गए हैं। एमपी के जिलों में 30 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर। 12वीं में टॉप करने वाले 9000 विद्यार्थियों को देंगे स्कूटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक किए जाने का निर्णय लिया गया। हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। 9000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। जल सेवा मित्र लाडली लक्ष्मी सहित अन्य योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। लाडली बहना योजना समेत अन्य सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जल सेवा मित्रों की भर्ती की जाएगी। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ये कार्य किया जाना है। ये भर्तियां इंदौर समेत पूरे प्रदेश में की जाएंगी। जानकारी के अनुसार जन जन तक अपनी पहुंच बनाने और सरकार के कार्यों में लोगों का
केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बोझ कम होगा, सिटी बस स्कीम को भी मिल सकती है मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार को पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी मिल सकती है। पीएम प्रणाम का मकसद बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इस स्कीम को लागू कर सरकार केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी के बोझ को कम करना चाहती है। केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, यानी 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से 39% ज्यादा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में निजी प्रतिष्ठान आज 15 जून से कर सकेंगे आवेदन। कलेक्टर कार्यालय में 9 कलेक्टर और सांसद की मौजूदगी में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि 46 सेक्टर्स के निजी प्रतिष्ठान आज 15 जून से आवेदन कर सकेंगे। इसमें प्रशिक्षण के बाद युवा निजी शासकीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को इस योजना से जोड़ने के लिए जिले में जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवा और किसानों के लिए अलग से वचन पत्र बनाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महिलाओं के साथ साथ युवाओं और किसानों के लिए अलग से वचन पत्र बनाएगी। इसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि सरकार बनने पर वो क्या और कैसे करेगी। हर वर्ग के युवाओं के लिए अलग अलग स्वरोजगार की योजना लागू करने का वचन दिया जाएगा। वहीं किसानों से संबंधित वचन पत्र में उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ सभी किसानों की ऋण माफी पूरी करने का वादा रहेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश, मैदानी महिला पुलिसकर्मियों को भी विवेचना के अवसर दिए जाएं। पुलिस में महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं, लेकिन अपराध अनुसंधान में उन्हें बहुत कम मामलों में लगाया जाता है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त और अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अन्य पुलिसकर्मियों की तरह उसमें भी अपराध अनुसंधान कराने के लिए कहा। इसके पीछे तर्क ये है कि उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। अभी महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में ही उन्हें विवेचना में लगाया होता है। क्या बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय पर खेलेगी बड़ा दांव? विधानसभा चुनाव में निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को किनारे करके 15 महीने की सरकार का तोहफा कांग्रेस को दिया, लेकिन इस बार बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कर्नाटक चुनाव में मिली हार से बीजेपी सतर्क हो गई है। इसके बाद से अब कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में अहम हो चली है। पैतृक संपत्ति होने पर नाती पोते हैं मेंटेनेंस के अधिकारी, कोर्ट ने खारिज किया कुटुंब न्यायालय का आदेश। रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी को कुटुंब न्यायालय ने हर महीने पोती को मेंटेनेंस राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रदान करने के आदेश दिए। इसके खिलाफ बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी ने पाया कि बुजुर्ग के पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं जिससे आय प्राप्त हो। युगल पीठ ने कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए बुजुर्ग को राहत प्रदान की। मोदी सरकार का बदल गया मूड, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाएगी सरकार। पिछले दिनों चल रही चर्चा के आधार पर यह उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन अब 7वें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग लाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया। दरअसल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण सरकार कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की नाराजगी मोल लेने के चक्कर में नहीं है। छतरपुर में लू सरी के हालात, भोपाल नर्मदापुरम में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। हवाओं का रुख पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से आंशिक बादल बने हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में नमी रहने के कारण आज गुरुवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल संभाग के जिलों में दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं। साथ ही कहीं कहीं हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। छतरपुर जिले में अभी लू के हालात बने रहेंगे। उधर पिछले 24 घंटे के दौरान बुधवार को सुबह 8:30 बजे तक सागर में 12, सीधी में 6.4, दमोह में 3, सतना में 1.8, सिवनी में 1.2, जबलपुर में 0.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। इंदौर में लव जिहाद, बेटी होते ही पत्नी को मतांतरण की धमकी। शहर के चंदन नगर पुलिस ने पत्नी पर मतांतरण का दबाव बनाने के मामले में एक युवक पर केस दर्ज किया। चंदन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मतांतरण पर दबाव मामले में आरोपित वसीम अंग्रेज के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया गया कि आरोपित अपनी पत्नी कोमल पर मतांतरण का दबाव बना रहा था। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, डीए में 16% की वृद्धि, आदेश जारी। एरियर का भी होगा भुगतान 1 जनवरी से प्रभावी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। महंगाई भत्ते के संशोधित दर को लेकर आदेश जारी कर दिए। इसका लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से मिलेगा। साथ ही उनके खाते में 35,000 तक देखने को मिल सकते हैं। उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा।
5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा 22 जून से संकुल स्तर पर बनेंगे केंद्र। प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूल के 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा 22 से 28 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए संकुल स्तर पर 3058 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इसमें करीब 4 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। किसी भी परीक्षा केंद्र पर 200 से अधिक विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की अधिक संख्या होने पर परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं करने में कठिनाई होगी। इस कारण वहीं कुछ केंद्रों पर 20 से कम विद्यार्थी हैं, उन्हें पास के केंद्र पर मर्ज किया जाएगा। नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले युवक को भुगतना होगा आजीवन कारावास। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वो नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगाकर बेंगलौर ले गया था और वहां नाबालिग से दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार मर्सकोले ने बताया कि मामला सितंबर 2021 का है। छिंदवाड़ा में रहने वाली नाबालिग को लेकर उसकी मां चौरई थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। गुर्रा इटारसी रेलखंड के बीच रेल पटरी का अलाइनमेंट बिगड़ा, 1 दर्जन से अधिक ट्रेन लेट हुई। पश्चिम मध्य रेलवे के गुर्रा इटारसी रेलखंड के बीच रेल पटरी का अलाइनमेंट बिगड़ गया। रेल पटरी के मुड़ने के कारण यातायात ठप हो गया था। इसके कारण 1 दर्जन से अधिक ट्रेन लेट हो गई। दोपहर 1 बजे के बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सका। पटरी मुड़ने का कारण तो सामने नहीं आया, पर जानकारों का कहना है कि गर्मी में ऐसा होना संभव है। 1.5 लाख महिलाओं को नहीं मिले 1000 रुपए, लाडली बहनों को ऐसे मनाएंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड बहनों में से 1.5% यानी 1.5 लाख से अधिक को 10 जून को 1000 रुपए नहीं मिल सके। अब सरकार ने उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि समस्या का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे 25 जून के पहले हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान की जिन बहनों को 1000 रुपए नहीं मिले, उनमें इसे लेकर बेहद नाराजगी है। कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी को मिला 2024 में जीत दिलाने वाला फॉर्मूला। आगामी लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त रह गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन कर्नाटक में मिले झटके के बाद बीजेपी सतर्क है और कोई भी चूक नहीं करना चाहती। 2024 में बीजेपी केंद्र सरकार में शामिल सभी मंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है। मोदी सरकार के कई बड़े और तेज तर्रार मिनिस्टर चुनाव के मैदान में दिख सकते हैं, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता अपने लिए वोट मांगते दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।